वेलकम बैक गाइस। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि रिपल की प्राइस जो है 1.40 से नीचे नहीं गिर रही है। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग $1 के पास रिपल को बाई करना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें रिट्रेसमेंट क्यों नहीं आ रही। इस हवाले से रिपल की कुछ मजीद न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और रिपल की जो प्राइस प्रेडिक्शन है, रिपल के जो अगली वेव आने वाली है उसके ऊपर आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। तो अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। गाइस, अभी बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $94-95,000 के पास चल रही है, और बिटकॉइन वाज दिस मच क्लोज, जो कि $1,00,000 को टच करना था लेकिन नहीं हुआ। और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस जो है रिट्रेस हुई है। और इसमें आपने एक और चीज़ देखनी है, बिटकॉइन की प्राइस नीचे आई है, इथेरियम की प्राइस ऊपर गई है। ठीक है, तो यानी दोबारा डीकपलिंग हुई है। डीकपलिंग का मतलब है कि एक एसेट नीचे आ रहा है, दूसरा एसेट ऊपर जा रहा है। तो इस टाइम इथेरियम अगर आप देखें पिछले 24 घंटे में बिटकॉइन 3% नीचे आया है और इथेरियम 3% ऊपर गया है। तो इस टाइम इथेरियम जो है बिटकॉइन को कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर रहा है। और आल्ट कॉइन्स का जो बड़ा एक पंप आता है, आल्ट कॉइन की जो बड़ी रैलीज हैं जो आप लोग मुझे पूछ रहे होते हैं, उसमें इथेरियम का जो है ना बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, तो इथेरियम अगर पंप करेगा ना, तो इथेरियम के बाद बड़े जो नंबर हैं बाकी कॉइन्स में वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पे इथेरियम की भी एक जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपने इथेरियम के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इथेरियम का जो अगला टारगेट है वो $6,000 का हो सकता है। और यहाँ पे इथेरियम जो है इस टाइम बड़े की लेवल पे खड़ा है। ये वो लेवल है जिससे नीचे बहुत एक मैसिव बाइंग हुई थी, बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई थी। तो इस टाइम जो बड़ी वेल्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो यहाँ से एक बड़े ब्रेकआउट होने का वेट कर रहे हैं। जब यहाँ से बड़ा वॉल्यूम लगेगा ना, तो इसकी आगे आने वाली जो रेजिस्टेंस है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं होंगी। और इथेरियम का जो मंथली टाइम फ्रेम है, इसमें इसका जो RSI है ये भी ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है गाइस, अच्छा गाइस, वापस आते हैं रिपल के ऊपर। और रिपल की गाइस यहाँ पे जो इस टाइम प्राइस है $1.45 है, और पिछले 24 घंटे में इसका जो वॉल्यूम है 11.37 बिलियन लगा है। पहले 20 मिलियन से ऊपर गया था, उसके बाद तकरीबन 50% ये नीचे आया है। लेकिन इसके बावजूद XRP की जो प्राइस है वो डंप क्यों नहीं हो रही? उसका जवाब ये है भाईजान, यहाँ पे जो वेल्स है ना उन्होंने बड़ी मैसिवली XRP के अंदर बाइंग की है पिछले दिनों में, और यहाँ पे 50 मिलियन XRP जो है वीकेंड के ऊपर बाय हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से XRP की जो रेजिस्टेंस है वो भी स्ट्रांग हो गई है, और XRP ने थोड़ा सा बाउंस बैक भी किया है। अच्छा गाइज, XRP की प्राइस इतनी क्यों स्ट्रांग होती जा रही है, और क्यों $1.96 का जो एक टारगेट है स्टिल एक्टिव है? गाइज, जो विजडम ट्री कंपनी है ना, इसकी जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, इसके पास $113 बिलियन के एसेट्स हैं। और ये वही कंपनी है जिन्होंने यूरोप के अंदर XRP के जो ETP है वो लॉन्च किए हैं। और कल इन्होंने XRP का जो ETF है अमेरिका के अंदर, उसको भी इन्होंने रजिस्टर करवा लिया है। तो रजिस्टर करवाने के बाद अभी इनको यहाँ पे एक S1 जो है वो फाइल करना है SEC के साथ। और गाइस, जो XRP के ETF हैं वो बिटवाइज, 21 शेयर, कैनरी कैपिटल, ग्रे स्केल वगैरह ने ऑलरेडी सबमिट की हुई हैं इनकी फाइलें। और अब विजडम ट्री जो है वो भी इन कंपनीज की लिस्ट में शामिल हो चुका है। और अगर 2024 में XRP के ऊपर कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं भी होती, तब भी आपको पता है कि जनवरी 20 में गैरी गैंसलर जा रहे हैं, और उनके जाने के बाद XRP की जो प्राइस है उसके अंदर एक बुलिश मोमेंटम इसलिए भी लोग देख रहे हैं क्योंकि केस विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद XRP का जो ETF है वो अप्रूव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे XRP की जो प्राइस है वो इसलिए नहीं गिर रही क्योंकि जो वेल्स हैं वो बड़ी मैसिवली इसके अंदर बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनका ये एनालिसिस है कि अगर XRP जो है $1.35 पे क्लोज होता है डेली के टाइम फ्रेम में, तो XRP जो है फिर शायद $1 पे वापस आ जाए। इसके अलावा गाइस, कुछ जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं उनकी ये प्रेडिक्शन है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में XRP की जो प्राइस है $1.50 के आसपास मूव करेगी, क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम में XRP का यहाँ पे फॉलिंग वेज बन रहा है, और फॉलिंग वेज में ब्रेकआउट होने के लिए अभी आप ये देखें अभी कुछ दिन इसमें लगेंगे। ठीक है, और इसके अलावा गाइस, आपने देखा है कि XRP की जो अभी एक बड़ी मूव बनी है, इसमें XRP जो है अगली वेव बनाने जा रहा है। देखेंगे 50 सेंट से XRP ने एक 80 सेंट का हाई लगाया, फिर थोड़ी सी करेक्शन हुई है, फिर ये एक और वेव आई है जिसने XRP की जो प्राइस है $1.62-63 पे पहुंचाई है। उसके बाद XRP के अंदर अभी रिट्रेसमेंट हो रही है, और यहाँ पे XRP की जो अंदर एक रिट्रेसमेंट हो रही है जो कि आगे 2-4 दिनों में अभी चलेगी। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे XRP की अगली वेव जो है ना यहाँ से शुरू हो सकती है, जो कि XRP की प्राइस को $2 से ऊपर ले जाएगी। और अगर XRP $2 को टच करता है तो XRP जो है 3 साल पुरानी रेजिस्टेंस को जो है ना यहाँ पे ब्रेक करेगा। तो गाइस, यहाँ पे XRP का एक बुलिश मोमेंटम तो बन ही रहा है, और लोग इसमें बुलिश मोमेंटम एक देख भी रहे हैं, और कुछ लोग आपको पता है इसमें ज्यादा ही बुलिश एक्शन शो कर देते हैं। लेकिन आपको पता है XRP अगर आप रियलिस्टिक होकर इसकी प्राइस देखें तो आप देख लेंगे 2-2.5x तो इसने ऑलरेडी लगा दिया हुआ है, और 2-2.5x पंप करने के बाद XRP के अंदर
कुछ दिन आगे माइट भी इसमें रिट्रेसमेंट आए, और अगर कोई एक बड़ी न्यूज़ आएगी उसका इफेक्ट तो इसकी प्राइस में आएगा। लेकिन अगर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती तो एक जो प्रॉफिट टेकिंग है, एक जो रिट्रेसमेंट है, वो आनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो एक्सआरपी के जो चार्ट है, एक्सआरपी का जो टेक्निकल एनालिसिस है, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सआरपी का आरएसआई है ये भी ओवरबॉट शो कर रहा है। और इसके अलावा अगर आप एक्सआरपी के ये वाले चार्ट को देखें तो यहाँ पे एक्सआरपी जो है राउंडेड बॉटम तो बना ही रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके दोबारा इसी रेजिस्टेंस को टच करता है ना, तो ये एक्सआरपी का ये कप एंड हैंडल जो पैटर्न है ना वो बन जाएगा। और उसके बाद अगर एक्सआरपी का ब्रेकआउट होता है तो एक्सआरपी का जो $1.96 का जो हाई है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है गाइस, तो एक्सआरपी की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसकी प्राइस के हवाले से जो भी अपडेट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो आपने बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, पीस आउट।